हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, पिछले क्लास में बताया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। उसके बारे में जाना था कि वो जो शहर हैं वो किस नदी किनारे बसे हुए हैं और उसके उत्खननकर्ता कौन है और वहाँ से हमें क्या-क्या मिले हैं। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि ये जो उत्खनन करता है उसे हम बहुत ही एक शानदार ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, जिससे हम लोग जितने भी स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और इसकी उत्खनन करता है, मतलब उसकी खुदाई करने वाले जो लोग हैं, उसे हम एक बहुत ही ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन-कौन से स्थल को उत्खनन करता कौन-कौन है। तो सबसे पहला जो स्थल है, जिसे हमने बताया था, सबसे पहला जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा था, जिसे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोदा गया था। तो हम लोग इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपसे वादा करते हैं कि जो ट्रिक अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप वीडियो के अंत तक रहते हैं, तो जितने भी स्थल हैं सारे को बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लेंगे और वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा। हड़प्पा के जो स्थल है, वो हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, मतलब उसके उत्खननकर्ता कौन है, उसकी खुदाई किसने किया था। तो इसमें नाम आता है दयाराम साहनी का। तो ये तो सिंपल हो गया, लेकिन इसे हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। तो इसका नाम है हड़प्पा। इसे हम लोग एक वर्ड से रिलेट करेंगे, इसी में से कोई वर्ड से रिलेट करेंगे और एक मजाकिया अंदाज में याद करेंगे। हड़प्पा, हड़प्पा का मतलब होता है हड़पना। यहाँ पे समझते हैं हड़पना। तो जब कोई व्यक्ति किसी को हड़प लेता है पूरी तरह से, तो किसी व्यक्ति को दया कह सकता है। तो ये कहता है हड़प्पा। हड़प्पा मतलब हड़पना। जब कोई व्यक्ति किसी को हड़प लेता है, किसी का धन संपत्ति हड़प लेता है, तो उसके जितने भी अगल बगल के लोग हैं, तो उसे दया आता है। दया साथ करना है दयाराम साहनी। सीधा हमें याद हो गया। इसका मतलब है कि हड़प्पा जो जगह था, उसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। कैसे हुआ, यानी हड़प्पा। हड़प्पा मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कोई धन संपत्ति हड़प लेता है, तो उसके पड़ोसियों को दया आता है, तो दया से दयाराम साहनी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो, इससे उत्खनन करता कौन है, तो मोहनजोदड़ो को उत्खनन करता है राखल दास बनर्जी। इसे हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो मोहनजोदड़ो, यहाँ पर करना है मोहन। मोहन मतलब क्या होता है, भगवान कृष्ण जो वासुदेव हैं, जिसे हम लोग भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं। मोहन, यहाँ मोहन पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है राख, राख मतलब रख। इसका मतलब है मोहन को सभी लोग अपने पास रखना चाहते हैं, मतलब भगवान कृष्ण को सभी लोग अपने हृदय में बसा कर रखना चाहते हैं। चाहे तो कोई उनका कोई भक्त हो या कोई भी उनकी कोई गोपियां हो या उनकी राधा हो, सभी लोग मोहन को यानी भगवान कृष्ण को अपने दिल में रखना चाहते हैं। तो रखना से क्या होगा, राखलदास बनर्जी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तीसरा स्थल है जो है कालीबंगा। तो कालीबंगा का बहुत ही मजेदार ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। कालीबंगा, जिसे हम जहाँ से हमें क्या मिला है, तो यहाँ से सबसे पहला जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा का अर्थ होता है, जिसे हम लोग कालीबंगन के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा खोज करता कौन है, इसका 3 खोज करता है, बीके थापर, बीबी लाल और ए घोष। इसमें ध्यान सुनिएगा, इसका ट्रिक क्या है कालीबंगा का, कि कालीबंगा मतलब कोई किसी व्यक्ति का बीवी काली है, यहाँ पकड़ना है काली। किसी व्यक्ति का बीवी काली है और जब उसका हस्बैंड उसको काली काली कहता है, काली माई कहता है, तो क्या करता है, उसकी बीवी उसे एक थापड़ मारती है। थापड़ से क्या हो गया, थापड़ से होता है बिके थापड़। और जब एक थापड़ मारती है तो उसकी क्या होती है, उस जो हस्बैंड है वो क्या होता है, गुस्से से लाल हो जाता है। लाल से क्या हो गया, बीबी लाल। और जब गुस्से से लाल होता है तो उसका हस्बैंड क्या करता है, उसका हस्बैंड उसे एक गुस्सा मारता है। जब गुस्सा मारता है, एक गुस्सा मारता है, एक मुक्का मारता है, तो वो बीवी कहाँ घुस जाती है, दीवार में घुस जाती है। घुसना से क्या हो जाएगा, ए घोष, यानी ये घोष का मतलब होता है अमरेंद्र नाथ घोष। ध्यान सुनिएगा, कालीबंगा का करने का ट्रिक क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब है इसके खोजकर्ता कौन है। तो बताएं कि किसी व्यक्ति का जो बीवी है काली है, तो वो अपनी बीवी को काली काली कहकर चिढ़ाता है। तो उसकी बीवी क्या करती है, उसे एक थापड़ मारती है। तो एक थापड़ से क्या होगा, बीके थापड़। उसके बाद एक थापड़ मारती है तो उसका हस्बैंड क्या होता है, उसका पति है क्या होता है, गुस्से से लाल हो जाता है। तो गुस्सा से लाल होता है, उसे क्या बोलेंगे, बीबी लाल।
और उसके बाद वो गुस्सा चला होता है तो भी क्या करता है, उसे भी एक थापड़ मारता है। जब हस्बैंड अपनी पत्नी को एक थापड़ मारता है तो वो दीवार में घुस जाती है। मतलब घुसना मतलब एक घोष, मतलब अमरेंद्र नाथ घोष। उम्मीद करके अच्छा लगा होगा। अगला है रोपड़। रोपड़ को हम लोग समझेंगे रोकड़। रोकड़ में क्या होता है, रुपया पैसा। रोपड़, रोपड़ मतलब क्या होता है, रोपड़ को यहाँ पे हम वर्ड रिलेट करेंगे, हम बोलेंगे रोकड़। रोकड़ में क्या होता है, रुपया पैसा। और रोपड़ के खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से हम देखेंगे यज्ञ, जो यज्ञ है, यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए, हमें रोकड़ चाहिए। रोकड़ मतलब रुपया, यानी रुपया पैसा रहेगा तभी क्या होगा, यज्ञ हो पाएगा। तो रोपड़, रोपड़ के खोजकर्ता कौन हो गए, यज्ञदत्त शर्मा। अगला है 5वां लोथल। लोथल को हम लोग किसे क्या बोलते हैं, तो लोथल को हम लोग व्हाइट वेल मतलब सफेद कुआं के नाम से जानते हैं। और जो लोथल है गुजरात में है, जो गुजरात में एक डॉकयार्ड सिटी है जहाँ बंदरगाह नगरी है, जहाँ पे बहुत सारे जहाज आकर रुकते थे, जिसे हम लोग गोदवारा कहते हैं। लोथल, लोथल से करने से हम यहाँ से जो वर्ड लेट करना है, लोथल से कोई व्यक्ति लथपथ होता है। लथपथ कब होता है, होली में। तो होली में क्या होता है, होली में रंग गिरता है, रंग से क्या हो गया, लथपथ। रंग से करना है रंगनाथ राव, रंग से रंगनाथ, और लोथल से लथपथ, यानी कोई व्यक्ति होली में रंग से लथपथ हो जाता है। बस इसे मजाकिया अंदाज में करेंगे। बस ध्यान से आप सुनते रहिएगा, आप दिमाग में बैठाते रहिएगा। हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि ये ट्रिक आपको समझ में आएगा और पूरी तरह से याद हो जाएगा। यानी लोथल, लोथल मतलब क्या, रंगनाथ राव। कैसा करेंगे, लोथल मतलब लथपथ, कोई व्यक्ति क्या हो गया है, होली में रंग से लथपथ हो गया है, तो लोथल खुद क्या होंगे, रंगनाथ राव। अगला है कोट दीजी। कोट दीजी में करें, कोट दीजिए मतलब हमें क्या करते, यहाँ करना है कोट दीजिए, मतलब कोट मैंने पहनने वाला कोट, और दीजिए मतलब दीजिए। कोई व्यक्ति कोट दीजिए, कोट दीजिए कह रहा है। कोट दीजिए किसे कह रहा है, एक फजल अहमद नाम का क्या है, एक फजल अहमद नाम का एक विक्रेता है, दर्जी है, जिसके पास जाकर क्या कर रहा है, कोट दीजिए, हम क्या कर दिए, कोट दीजिए, फजल भाई हमें कोट दीजिए। क्या कहता है, कोट, ध्यान सुनिएगा, कोट दीजिए मतलब कोट दीजिए किससे कहता है, फजल अहमद, यानी कोई व्यक्ति है, कोई विक्रेता फजल अहमद, उससे कहता है फजल भाई हमें कोट दीजिए। ये हो गया कोट दीजिए का। अगला है रंगपुर। सिंपल है, र से रंग और र से रंगनाथ राव। र से रंगपुर, र से रंगनाथ राव, र से रंगपुर, र से रंगनाथ राव। अगला हम चलते हैं जो 8वां स्थल है, जिसे हम बोलते हैं देसलपुर। देसलपुर का संज्ञा ट्रिक है देसलपुर। देसलपुर में पकड़ना है देश, देश। देसलपुर का जो खोजकर्ता है, उत्खननकर्ता कौन है, के.वी. सुंदराजन। देसलपुर में पकड़ना है हमें देश, यानी देश मतलब हमारा देश। हमारा देश कैसा है, तो सुंदर है। हमारा देश कैसा है, तो सुंदर है। यानी देसलपुर का खोजकर्ता कौन है, के.वी. सुंदराजन। अगला है सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर का ट्रिक क्या होगा, सुतका गैंडोर, यहाँ पे याद करना है डोर। डोर मतलब दरवाजा, यानी दरवाजा कैसा है, दरवाजा है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब ऑरेंज स्टाइल का है, यानी दरवाजा है बहुत अच्छा स्टाइल में है, मतलब बहुत ही अच्छा स्टाइल का नहीं, ऑरेंज स्टाइल का है। लेकिन जो दरवाजा है ऑरेंज स्टाइल का हम लगवा रहे हैं, क्यों लगवा रहे हैं, क्योंकि मेरा पहला जो दरवाजा है वो जॉर्ज है, मतलब जर्जर स्थिति में है, मतलब टूटा हुआ है। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर पर करना है डोर, दरवाजा। दरवाजा हम नया लगा रहे हैं, जो किस स्टाइल का है, तो ऑरेंज स्टाइल का है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरा पुराना दरवाजा जर्जर हो चुका है, मतलब। हम लोग अगला स्थल के चलते हैं, जिसका नाम है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का मतलब क्या होता है, रेट करेंगे चनहुदड़ो। चनहू से उसको दो भाग में तोड़ेंगे, चहू, चहू और दड़ो। दड़ो मतलब दौड़ो, चहू और दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, तो गोपाल। गोपाल मतलब कोई छोटा बच्चा, छोटा बच्चा चारों ओर दौड़ रहा है, अपने घर के चारों ओर दौड़ रहा है, तो चनहुदड़ो। यानी चनहुदड़ो खोज करता कौन है, गोपाल मजूमदार। यानी जब गोपाल छोटा बच्चा दौड़ रहा है चारों ओर घर के, तो उसे मजा आ रहा है, मतलब मजूमदार। इसका मतलब चनहुदड़ो खोज करता कौन है, गोपाल मजूमदार। अगला स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का ट्रिक है, आलमगीरपुर खोज करता कौन है, तो इसका नाम मतलब याद करना है, यहाँ से आलम नामक कोई व्यक्ति है जो कहीं जाते रहता है और रास्ते में क्या होता है, तो गिर जाता है। तो जब गिरता है तो उसका दांत क्या होता है, दांत, सभी दांत टूट जाता है। तो ये कहता है आलमगीरपुर। आलम नामक कोई व्यक्ति है, वो कहीं जा रहा है रास्ते में और वह गिर जाता है। तो गिरने के बाद क्या होता है, उसका दांत, दांत होने क्या होता है, दांत, दांत उसका टूट जाता है। इसका मतलब है कि आलमगीरपुर खोज करता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। अगला है बनवाली। बनवाली खोज करता कौन, रविंद्र सिंह बिष्ट। इसे याद कर रहा है बनवाली। बनवाली मतलब कोई वन है, वन में क्या है, बहुत सारे
सांप है, मतलब बहुत सारे स्नेक हैं, जिसके पास क्या हो विष है, विष कहता है बनवाली। वन में क्या है, वन में विष है, विष मतलब बहुत सारे सांप हैं, विषधारी है मतलब सांप है। तो बनवाली, बनवाली की खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। अगला है धौलावीरी, धौलावीरा, यानी जब वन में सांप है, वन में बहुत सारा सांप है, तो वहां जब कोई व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए, कुछ करने के लिए जाता है, तो जब उसको फूल तोड़ता है, कहता है, जब वो फूल तोड़ के आता है तो कोई व्यक्ति कहता है कि अपना हाथ धो लो। धो लो मतलब धौलावीरा। धौलावीरा मतलब धौलावीरा से कौन खोज करता है, कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, और बनवाली खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। उम्मीद करता है वो कहानी समझ में आएगा। अगला है भगवानपुरा। भगवानपुरा खोज करता कौन हो गया, भगवानपुर। याद करना है, इससे याद करना है भगवान। भगवान, भगवान कौन होते हैं, तो पति होते हैं। पति होते हैं किसके, जग, जग माने इस दुनिया, यानी भगवान इस दुनिया क्या होते हैं, पति होते हैं, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसका ट्रिक हो गया कि भगवानपुरा के खोजकर्ता कौन होते हैं, जगपति जोशी। इसका ट्रिक क्या है, तो भगवान जग मतलब पूरी दुनिया के पति होते हैं, मतलब सभी का रखवाला होते हैं। तो भगवानपुरा के खोजकर्ता जगपति जोशी। अगला है सुरकोटदा। सुरकोटदा के खोजकर्ता कौन है, तो जगपति जोशी। इसका ट्रिक है सुरकोटदा, मतलब भगवान है वो जग के पति हैं, तो क्या करते हैं कि ये जग के पति, इससे हम लोग सूर यहाँ से याद करेंगे। सूर से मतलब सूरज। सूरज क्या है, तो सूरज जग के पति है। सूर से याद करना है सूरज, यानी सूरज है वो जग के क्या है, पति है, मतलब जग का हेड है, मतलब सौरमंडल का मुखिया है। और अगर सूरज नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जो व्यक्ति जिंदा है, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसको लोग कहता है कि सूर्यकोटदा, मतलब सूरज कौन है, तो जग के पति हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ 15 तक समझा होगा। आगे चलते हैं, जो अगला स्थल है उसका खोजकर्ता कौन, उसका जानते हैं। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में बताया था आपको हमने कि राखीगढ़ी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल है, जो हरियाणा के हिसार जिला में है। राखीगढ़ी खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। यहाँ से याद करना है कि राखी से, राखी मतलब जब हम रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं, तो जब राखी क्यों बांधा जाता है, तो बहन अपने भाई की कलाई पे राखी इसलिए बांधती है, तो उसका भाई क्या हो जाए, अमर हो जाए। अमर मतलब अमरेंद्र नाथ, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। यानी राखीगढ़ी खोजकर्ता कौन होंगे, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। अगला है आमरी। आमरी, आमरी से पकड़ना है आम, आम, आम यानी गोपाल नाम का कोई लड़का है, गोपाल नाम का कोई लड़का आम खा रहा है, तो कह रहा है मजा आ रहा है, मजा। यानी आमरी के लिए कौन है, आमरी के खोजकर्ता कौन है, गोपाल मजुमदार। यानी आमरी, आमरी से आम पकड़ना है। यहाँ गोपाल, गोपाल नाम का कोई लड़का है जो आम खा रहा है, तो आम खाने के लिए क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। तो आमरी के लिए, आमरी के खोजकर्ता कौन है, गोपाल मजुमदार। अगला है बालाकोट। यहाँ याद करेंगे इससे बालाकोट से, बालाकोट है RS बिष्ट। बालाकोट मतलब यानी कोई व्यक्ति है जिसके कोट में, यानी कोई बच्चा है, कोई बाल है, कोई छोटा सा बच्चा है, उसके कोट में, कोट बने हुए, कोट में क्या कर दिया, कोट में उसके कोट में विष डाल दिया है, मतलब जहर डाल दिया है, जिससे व्यक्ति, वो बच्चा अगर मुंह में उसको निकाल कर खाएगा तो क्या उसका मृत्यु हो सकता है। तो कहता है बालाकोट, बालाकोट मतलब RS बिष्ट। इसे बस याद करना है किसी भी तरीके से, मतलब वर्ड को रिलेट करके समझ लेना है, अपने आप याद हो जाएगा। यानी बालाकोट के खोजकर्ता कौन है, RS बिष्ट। मिताथल, मिताथल खोजकर्ता कौन है, सूरजभान। मिताथल, मिताथल से याद करना है मीठा फल, यानी मीठा फल। याद करना सूरज, सूरज से सूर्य है वो, यानी भगवान जो हनुमान थे, हनुमान जी क्या किए थे, सूरज को मीठा फल मानकर क्या करे, खा गए थे, निकल गए थे। इसे होता है मिताथल, मतलब मीठा फल के खोजकर्ता कौन है, सूरजभान। तो ये था जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल था उसको खोज करता। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है जो इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा। हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है, राखल दास बनर्जी। तीसरा है कालीबंगा, कालीबंगा खोजकर्ता BK थापड़, बीबीलाल घोष, बीबीलाल और एक घोष है अमरेंद्रनाथ घोष। रोपड़, रोपड़ के खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। लोथल का रंगनाथ राव, कोटगिरी का फजल अहमद, रंगपुर का रंगनाथ राव। उसके बाद देसलपुर का KV सुंदराजन, सुत्ता गंडोर का RN स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। चरहुदड़ो का गोपाल मजुमदार, आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा, बनवाली का रविंद्र सिंह बिष्ट, धौलावीरा का रविंद्र सिंह बिष्ट, भगवानपुरा का जगपति जोशी, सुरकोटदा का जगपति जोशी, और इसके साथ साथ राखीगढ़ी का डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, आमरे का डॉक्टर गोपाल मजुमदार, बालाकोट का RS बिष्ट, मिताथल का सूरजभान। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता और उसके जो प्रमुख स्थल हैं उसके खोजकर्ता। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल हैं वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, इसके बारे में भी हम लोग संवाद ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो चाहिए, जिस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर हम आप ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से उसे करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।